Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग समझेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम स्टॉक्स का प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। ये खास तौर पे हमारे ग्रुप मेंबर्स भगवान भाई का इंक्वायरी था, सवाल था कि मतलब स्टॉक कितना भागेगा आगे और क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्यों भाग रहा है स्टॉक्स में, क्यों रैली आ रहा है। तो सबसे पहले देखो, आप इस ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हो या जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उसमें जाना, वीकली टाइम फ्रेम में जाना, फिर इस स्टॉक्स में पहले इसका पहले से ही इसका कुंडली देखना कहाँ से शुरू हुआ था। ये 2018 से डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है ये। तो ये 2018 से शुरू होने के बाद देखिए ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया है इसमें, फिर फाइनली ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया। कब दिया मल्टी ईयर ब्रेकआउट, हम लोग देखेंगे, इसमें ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस लाइन। आप इसमें देख सकते हो क्लियरली, थोड़ा वीडियो अगर स्पीड हो रहा है तो स्लो कर देना। इसमें आप देखो कि ये गिरा कंसोलिडेट किया, तो ये फाइनली फिर ब्रेकआउट दिया। कब दिया? 2023 में। तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। सेम प्राइजेक्शन बनता है लगभग। आप मतलब मैक्सिमम जो स्टॉक्स है, आप इसमें ये ड्रॉ करो राउंडिंग बॉटम। इसमें बनाओगे तो आपको समझ में ज़्यादा, समझने के लिए बहुत आसान होगा। ये हुआ राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स। तो फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ 2023 में, जून जुलाई के आसपास ब्रेकआउट हुआ। होने के बाद देखिए इसका टारगेट जो है, टारगेट इसका जो मैंने जो वो बोला, टारगेट क्या डिसाइड किया जाता है, कैसे किया जाता है। टारगेट इसका जो हाइट है, बॉटम का जो राउंडिंग पैटर्न जो है, तो ये है उसका टारगेट। ये टारगेट दे दिया। टारगेट देने के बाद शायद कुछ क्योंकि मल्टी ईयर ब्रेकआउट था ना, तो टारगेट से ज़्यादा भागा। ज़्यादा भागने के बाद, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भागा, लगभग डबल भागा। टारगेट यहाँ तक था। ब्रेकआउट कहाँ पे दिया? ब्रेकआउट दिया 51 रुपीज़ के आसपास। टारगेट था लगभग 100 का, मतलब कि डबल का टारगेट था। डबल का टारगेट से भी ज़्यादा भागा। कितना भागा? 100, मतलब 2x भागा। यानी कि आपको 200% रिटर्न दिया, वो भी कितना दिन में? आप यहाँ देखो, अक्टूबर 2023 से दिसंबर तक, यानी 2-3 महीना में आपको 200% का रिटर्न दिया। रिटर्न से देने के बाद अब हम लोग आगे का प्राइजेक्शन देखेंगे कि एक एक करके समझेंगे। इस ये आपने समझ लिया कि ये राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक्स भागा, न्यूज अच्छा होगा। तो ये टारगेट से ज़्यादा दिया, हमारा जो टारगेट रहता है उससे ज़्यादा दिया, अच्छी बात है इसमें। अब चलते हैं इसमें ये क्या पैटर्न बना रहा है। अब देखो, ये टारगेट देने के बाद आपका कंसोलिडेट किया है इसमें। कंसोलिडेट मतलब धीरे धीरे ये देखिए, लो लगाया, फाइनली फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया। क्यों आया, क्यों भागा, वो हम लोग समझेंगे। इसमें ट्रायंगल पैटर्न बना है। आप ट्रायंगल वाला पैटर्न सिलेक्ट करना है इसमें से। देखो, आप खुद देखो, ट्रायंगल पैटर्न्स बनाया। बनाने के बाद ये बनाने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तब इसको अच्छा दिखेगा। मैं व्हाइट कर देता हूँ इसको, ग्रीन को ये व्हाइट कर देता हूँ इसमें। तो ये देखो ट्रायंगल पैटर्न्स बना। बनने के बाद देखो ये अगेन ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ये जो आप देखो ना, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया है, यहाँ रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट क्या है, देखिए रिटेस्ट के बाद फिर भागा। ये देखो, जहाँ से ब्रेकआउट दिया था ना उसी लेवल से रिटेस्ट किया है। फिर यहाँ अगेन ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर भागा। तो हम लोग अगर पकड़ पाते हैं, या तो हम जो मतलब जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो पहले से ही थोड़ा डीप में बाय करने का कोशिश करता है। मैं बता दूं कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो ये क्या बना, ये फ्लैग बना। अब इसका क्या टारगेट होगा? इसका टारगेट ही होगा, या तो ये जो है इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो इसको, ये जो पोल है इसका, ये ब्रेकआउट हुआ ट्रायंगल का, यानी फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखो टारगेट, आप खुद देख लो, सामने प्रूफ है, ये कोई जुआ नहीं, और यहाँ कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब डुप्लीकेट कुछ हो रहा है। फिर फाइनली देखो, ये लगभग टारगेट दिया। इस बार थोड़ा कम दिया, लेकिन दिया। देने के बाद शायद निफ्टी गिरा हो या कुछ भी न्यूज आया हो, तो लगभग टारगेट के आसपास गया। जाने के बाद अब खुद देखो कि इसमें टारगेट दिया, फिर ये राउंडिंग बॉटम बनाया। इसमें राउंडिंग बॉटम नहीं है, ये राउंडिंग अभी टॉप में चल रहा है। टॉप मतलब ऊपर में टॉप बोलेंगे, नीचे साइड बॉटम बोलेंगे। तो हम लोग आर्ट्स में जाएंगे, आर्ट्स में क्लिक करेंगे, राउंडिंग बॉटम वहाँ बनाएंगे। यहाँ लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो है अगेन यहाँ फिर से बनाया। बनाने के बाद इसका हाइट ले लो, आप हाइट यही टारगेट से ले लो, मान के चलो। ये इसका ब्रेकआउट किस कैंडल में आया? अब यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब देखते जाओ, अब आ गया टारगेट के आसपास, टारगेट दे दिया ना। अब समझ में यही उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो, ये टारगेट दे दिया, तो इसमें एक 1 वीक में टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग डे टाइम फ्रेम में जाएंगे और डे टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या कर रहा है स्टॉक्स। तो डे टाइम फ्रेम में ये टारगेट देने के बाद
राउंडिंग इसमें टॉप बनाया, फिर से राउंडिंग टॉप बनाया इसमें, आप देख सकते हो कि इसमें राउंडिंग टॉप बनाया इसमें ये, ठीक है, राउंडिंग टॉप, ये हम देखेंगे राउंडिंग टॉप बना। अब देखो राउंडिंग टॉप बनने के बाद इसका ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो अभी तो डिफेंस सेक्टर का न्यूज आया है इसलिए वो भाग रहा है। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसका टारगेट लगभग 370 के आसपास आप देख सकते हो। मैं मतलब प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेबी का ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं टारगेट आगे का नहीं बता सकता, ये गिर भी सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना जो सेबी रजिस्टर्ड वाले हैं उनसे उनका प्रीमियम लेके आप स्टॉक्स का बाय सेल रिकमेंडेशन उनसे लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरा अपना अपना व्यू है, मेरा अपना जो भाई है, भगवान भाई के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, और यूट्यूब में देने का मतलब ये है कि उनके बगैर और बाकी भी जो है उनको फायदा हो। तो ये टारगेट मतलब दिख रहा है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे प्राइस को एनालिसिस करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि इसका कुंडली, पूरा कुंडली कहाँ से आया, कैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर ये क्या बना, टॉप बना, है ना। यहाँ आप ये भी देख सकते हो, इसमें अगर ये जो इसमें जो राउंडिंग टॉप बन रहा है, इसमें ना न्यूटन्स का न्यूटन्स लॉ भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। भागा ये स्टॉक्स, भागने के बाद गिरा, गिरने के बाद ब्रेकआउट देना ना, तो यहाँ जितना डीप दिया ना, उस डीप से ऊपर उतना जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं, ऐसा होता है, माना जाता है, ऐसे एनालिसिस किया जाता है, प्राइस का बिहेवियर ऐसे होता है। तो यही है इसका अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का प्राइजेक्शन। इसका हम लोग शॉर्टकट में इसका फंडामेंटल्स भी थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कोशिश करता हूँ कि छोटा हो, लेकिन पता नहीं ये बोलने का चक्कर में लंबा हो जाता है। तो इसका स्क्रीनर में चलेंगे, स्क्रीनर में आप देखो ये 10,750 का 50 करोड़ का कंपनी है, स्टॉक भी बहुत हैवी है, 158 बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। तो फेस वैल्यू भी हमको ठीक ठाक नहीं लग रहा है। बाकी ये भाग क्यों रहा है उसका, हाँ, पेयर कंपेरिजन में आप देख सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड P38, ये बहुत मेरे को अच्छा डेब्ट फ्री कंपनी लगता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत सारा कंपनी है, आप खुद जाके देख सकते हो। बाकी अब इसका शेयर होल्डर्स पैटर्न देखो, तो इसमें एफआई का पोजीशंस बन रहा है, जून में उन लोग का बना है 7 पॉइंट इतना % पोजीशंस बना है, और शेयर होल्डर्स पैटर्न में लगातार इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से स्टॉक्स में रैली आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म जो मतलब भागने का जो प्रोबेबिलिटी है, या बोल सकते हो कि मतलब ये हम लोग मतलब एनालाइज कर सकते हैं उसको, प्राइस को। तो मेरे हिसाब से जो ये आ रहा है प्राइस एक्शन पे मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ, टेक्निकल्स पे। फंडामेंटल्स कुछ भी होगा तो चल जाता है, लेकिन देखना दोनों को जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज़्यादा काम करता है, 10 में से 5 काम करता है। तो यही था आज हमारे अपोलो माइक्रो सिस्टम का प्राइस एक्शन। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया, वीडियो खराब लग रहा है तो डिसलाइक कर सकते हो। तो यही बोल के मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।